दोस्तों जोहार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ हम लिखे हैं वसा और कुछ पदार्थों के नाम लिखे हुए हैं। ये सारे पदार्थ में एक चीज कॉमन है, और ये क्या चीज कॉमन है वीडियो में आगे बताएंगे। तो ये जैसे लिखे हैं दूध, मीट, खाने का तेल, अंडा, बादाम, सोयाबीन आदि। तो इसके ऊपर लिखे हैं वसा। तो ये सारे चीज जो है, ये सारे पदार्थ इसमें वसा पाया जाता है। और इसमें कॉमन चीज की बात करें तो ये सारे चीजों को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें चिकनाई हमें मिलेगी, यानी कि तेलीय रूप उसका देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स को देख चुके थे। अब भोजन के घटक में हम लोग वसा को देखेंगे। वसा जो है यह भी हमारे भोजन के घटक का एक महत्वपूर्ण घटक है, और इसे भी हम लोग ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। यह जल में पूरी तरह अघुलनशील है, यानी कि जल में ये घुलती नहीं है, जल में मिक्स नहीं होती है। यह हमारे शरीर में ईंधन के रूप में स्टोर रहती है। जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है तब यह ईंधन हमें काम करने में मदद करती है। हम लोग वसा के कुछ स्रोत को देख लेते हैं। वसा हमें जंतु से और पेड़ पौधा दोनों से मिलती है। जंतु से वसा हमें मक्खन, घी, पनीर, दूध आदि से मिलती है। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधा से हमें वसा, जितने भी नट्स हैं, बादाम, मूंगफली आदि से मिलती है। या इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जितना भी चिकनाई युक्त भोजन है उन सभी पर वसा मिलती है। वसा जो है हमारे शरीर में चर्बी के रूप में स्टोर रहता है। हम लोग बहुत ऐसा आदमी को देखते हैं जिनका पेट बहुत निकला हुआ है या फिर कमर निकला हुआ है, तो वो सारा चीज क्या है? वो सारा चीज वसा है जो चर्बी के रूप में हमारे शरीर में स्टोर हो गया है। और वसा मेहनत मांगती है। अगर हम तेली भोजन बहुत ज्यादा करते रहेंगे और हम मेहनत नहीं करेंगे, हमारे शरीर से पसीना नहीं बहाएंगे, तो वो हमारे शरीर पे स्टोर होते जाएगा और हमारा शरीर पूरा मोटापाग्रस्त हो जाएगा। अब यहाँ अधिकता से रोग समझ में आ गया होगा। अगर किसी के शरीर में बहुत ज्यादा वसा रहेगी तो उसमें मोटापा आ जाएगी। मोटापा और कमी से रोग। अगर किसी के शरीर में वसा की कमी है तो उस व्यक्ति के शरीर की जो त्वचा होती है, स्किन जो होती है, वो ड्राई रहेगी। त्वचा सूखी हो जाना, शरीर पतला हो जाना। तो विटामिन्स को देखते हैं। विटामिन्स भी हमारे भोजन के घटक के रूप में लिया जाता है। हमारे भोजन के घटक के रूप में एक महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन्स जो है सर्वप्रथम 1911 में सी फांक के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। 1911 में सी फांक के द्वारा विटामिन शब्द का प्रयोग किया गया था। विटामिन जो है, विटामिन का नाम अंग्रेजी वर्णमाला जैसे A, B, C, D आदि के नाम से रखा गया है। विटामिन हमें हमारे भोज्य पदार्थ से मिलता है और विटामिन की जरूरत हमारे शरीर को काफी अल्प मात्रा में होती है।
तो हम लोग देख लेते हैं विटामिन के स्रोत और उनके कमी से होने वाले रोगों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए के स्रोत है हरी साग सब्जी, दूध, अंडा आदि। किसी के शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसे रतौंधी नामक कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है, यानी कि रात में ठीक से दिखाई नहीं देता। अब देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी जो है, विटामिन बी के स्रोत है गाजर, गेहूं, दूध आदि। इनकी कमी से, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। यहाँ एक बात याद रखिएगा आप लोग कि विटामिन बी जो है, विटामिन बी जो है, ये विटामिन बी केवल एक विटामिन ना हो करके यह विटामिन बी 11 विटामिनों का समूह है, जिसको हम लोग आगे की कक्षा में देखेंगे। बी के स्रोत और विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग को याद रखिएगा, आपके क्लास के लिए यही काफी है। आगे हम लोग विटामिन सी, डी, ई और के को देखेंगे कि इनके स्रोत क्या हैं और इनके कमी से कौन कौन सी बीमारी हमें हो सकती है। तो हम लोग देख लेते हैं विटामिन सी। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से हमें स्कर्वी नामक रोग होता है। दांत के मसूड़ा से खून निकलने लगते हैं, से बदबू निकलती है। विटामिन सी हरा नहीं, खट्टे फल एवं सब्जी इनके स्रोत है। विटामिन सी की स्रोत खट्टे फल एवं सब्जी और इनके कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाती है। उसी प्रकार विटामिन डी, विटामिन डी के जो स्रोत है, विटामिन डी के स्रोत है घी, अंडा, सूर्य की रोशनी। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स नामक रोग होती है। खासकर ये रिकेट्स रोग बच्चों में पाया जाता है। इसे हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। बच्चा का जो हड्डी होता है, खासकर पैर का हड्डी टेढ़ा हो जाता है, धनुष के आकार का हो जाता है और पैर सूखने लगता है। इसीलिए इसको हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं विटामिन ई को। विटामिन ई जो है मनुष्य के लिए खासकर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन है। इसके मुख्य स्रोत है गेहूं, चना, इसके गेहूं, चना, मटर, हरा सब्जी आदि। विटामिन ई को जनन की विटामिन भी कहते हैं। इसकी कमी से हमें नपुंसकता रोग हो जाती है। नपुंसकता रोग। उसी प्रकार आगे हम लोग देख लेते हैं विटामिन के को। विटामिन के स्रोत है टमाटर, हरा सब्जी, दूध आदि। विटामिन के भी मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, क्योंकि विटामिन के कारण ही हमारा रक्त जो है जब शरीर से बाहर निकलता है तो वो थक्का बनता है, वो जमता है।
विटामिन के की कमी से हमारा रक्त जो है जल्दी थक्का नहीं बनता है और बहुत अधिक रक्त बह जाता है। अब विटामिन के बारे में केवल यहाँ एक बात जानना बाकी रह गया है, उसको हम लोग जानेंगे। विटामिन, जितने भी विटामिन है उस विटामिन में से कुछ विटामिन जल में घुलनशील है, जो जल में पूरी तरह घुल जाता है, और कुछ विटामिन जो है वो वसा में यानी कि तेल में, वसा में घुलनशील है। अब यहाँ कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, केवल ये याद रखना है। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। इसके बाद जितने भी विटामिन बचते हैं, सारा विटामिन जैसे ए, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील है। तो विटामिन्स के बारे में इतना ही याद रखना है। कौन सी विटामिन्स की कमी से कौन सी बीमारी होती है, कौन विटामिन की कौन कौन से इसके मुख्य स्रोत है, केवल इसी को दिमाग में रखना है। इससे ज्यादा इस कक्षा में हम लोग नहीं जानेंगे, इसलिए आज हम लोग यहीं पे क्लास को ऑफ करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितना भी भोजन के घटक बचे हुए हैं उसको खत्म करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।